नमस्कार, मैं ऋषभ सलाठी आपके अपने चैनल ऋषभ एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स, स्पेकुलेशन, अंदाजा या अनुमान। पास्ट, प्रेजेंट समय में खड़े होकर जब हम पास्ट की किसी क्रिया एक्शन का जो हो रही है या हो चुकी है उस क्रिया का अंदाजा लगाते हैं। पास्ट की किसी अवस्था का अंदाजा लगाते हैं। पास्ट की किसी चीज के पोजीशन का अंदाजा लगाते हैं। तब हम इन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। कौन कौन सी? माइट हैव, मे हैव, मस्ट हैव, कुड हैव और वुड हैव। माइट में 20 से 30% पॉसिबिलिटी यानी संभावना होती है। कुड में माइट से ज्यादा पॉसिबिलिटी और मे से कम पॉसिबिलिटी हो, वहाँ कुड हैव का यूज करते हैं। मे में 50 माइट से ज्यादा पॉसिबिलिटी और मे से कम पॉसिबिलिटी हो, वहाँ कुड का यूज करते हैं। मे में 50% पॉसिबिलिटी होती है। मस्ट में जब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो मस्ट का यूज करते हैं। लगभग इसमें 90% के आसपास पॉसिबिलिटी रहती है। वुड जहाँ जनरल यानी सामान्य सी बात हो, वहाँ वुड का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट से थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी होती है। स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें एक्शन नहीं होता, अवस्था बताई जाती है। प्रेजेंट में खड़े होकर हम पास्ट की किसी अवस्था का अनुमान लगाते हैं। जैसे शायद वह 10 साल पहले डॉक्टर रहा होगा। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे दरवाजे पर कल मेरा पड़ोसी रहा होगा। My neighbor might have been at the door yesterday. My neighbor could have been at the door yesterday. My neighbor may have been at the door yesterday. My neighbor must have been at the door yesterday. या फिर my neighbor would have been at the door yesterday. उस दिन आपका मोबाइल टेबल पर रहा होगा। Your mobile might have been on that table that day. Your mobile could have been on the table that day. Your mobile may have been on the table that day. Your mobile must have been on the table that day. Your mobile would have been on the table that day. उस दिन वह किचन में रहा होगा। He might have been in the kitchen that day. He could have been in the kitchen that day. He may have been in the kitchen that day. He must have been in the kitchen that day. He would have been in the kitchen that day. स्टेट ऑफ पोजीशन, इसमें पास्ट में कोई चीज आपके पास थी या किसी चीज पर आपका अधिकार था को बताया जाता है। इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शायद उसके पास 1 साल पहले कार रही होगी। He might have had a car a year ago. He could have had a car a year ago. He may have had a car a year ago. He must have had a car a year ago. He would have had a car a year ago. हेड के बाद थोड़ा स्पेस के बाद आ लिखना था। मोहन के 2 बहनें रही होगी। मोहन might have had 2 sisters. Mohan could have had 2 sisters. Mohan may have had 2 sisters. Mohan must have had 2 sisters. Mohan would have had 2 sisters. सबके पास 2 साल पहले लैपटॉप रहा होगा। ऋषभ might have had a laptop 2 years ago. ऋषभ could have had a laptop 2 years ago. ऋषभ may have had a laptop 2 years ago. ऋषभ must have had a laptop 2 years ago. ऋषभ would have had a laptop 2 years ago. Completed action present past future. Note, समय बताने वाले शब्द अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम लगा देंगे। जिस समय का एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे उसे समय का सेंटेंस माना जाएगा। प्रेजेंट का लगाएंगे तो प्रेजेंट का सेंटेंस माना जाएगा। पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे तो पास्ट का सेंटेंस माना जाएगा। फ्यूचर का एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे तो फ्यूचर का सेंटेंस माना जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर सबका समान रहेगा। कंप्लीटेड एक्शन ए, जब कोई एक्शन पूरा हो चुका हो लेकिन हमें पता नहीं है यह किसने किया, फिर हम अंदाजा या अनुमान लगाते हैं। जैसे शायद यह कुर्सी रमेश ने तोड़ी होगी।
एक्टिव में स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शायद उसने खाना बना लिया होगा। प्रेजेंट में ही माइट हैव कुक्ड फूड, ही कुड हैव कुक्ड फूड, ही मे हैव कुक्ड फूड, ही मस्ट हैव कुक्ड फूड या फिर ही वुड हैव कुक्ड फूड। उसने अभी खाना खा लिया होगा। प्रेजेंट में he might have just eaten food, he could have just eaten food, he may have just eaten food, he must have just eaten food, he would have just eaten food। शायद वह कल स्कूल चला जाएगा। फ्यूचर में he might have gone to school tomorrow, he could have gone to school tomorrow, he may have gone to school tomorrow, he must have gone to school tomorrow, he would have gone to school tomorrow। उसने कल रात खाना खा लिया होगा। पास्ट में he might have eaten dinner last night, he could have eaten dinner last night, he may have eaten dinner last night, he must have eaten dinner last night, he would have eaten dinner last night। पैसिव में स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शायद खाना पकाया गया होगा मोहन के द्वारा। The food might have been cooked by Mohan. The food could have been cooked by Mohan. The food may have been cooked by Mohan. The food must have been cooked by Mohan. The food would have been cooked by Mohan। शायद कमरा साफ किया गया होगा रमेश के द्वारा। The room might have been cleaned by Ramesh. The room could have been cleaned by Ramesh. The room may have been cleaned by Ramesh. The room must have been cleaned by Ramesh. The room would have been cleaned by Ramesh। Past time ongoing action स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह प्लस का साइन लगा लेना। शायद वह कल रात खाना खा रहा होगा। He might have been having dinner last night. He could have been having dinner last night. He may have been having dinner last night. He must have been having dinner last night. He would have been having dinner last night। शायद वह 2 दिन पहले टीवी देख रहा होगा। He might have been watching TV 2 days ago. He could have been watching TV 2 days ago. He may have been watching TV 2 days ago. He must have been watching TV 2 days ago. He would have been watching TV 2 days ago। Maybe, perhaps या probably प्लस टेंस। टेंस से पहले maybe, perhaps, probably में से किसी को भी लगाकर शायद वाले सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे शायद वह कल खाना खा चुका होगा। Maybe he will have eaten food tomorrow। सेकंड देखते हैं शायद वह खाना खा चुका है। Maybe he had already eaten। शायद उसने खाना खा लिया था। Maybe he had eaten food। शायद वह स्कूल जा रहा है। Maybe he is going to school। तो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिन शुभ रहे।